तुम बिन कोई मीत नहीं, स्वार्थ का संसार। बिन स्वार्थ सतगुरु करें निस दिन पर उपकार। मैं निर्बल अति दीन हूँ, तुम समर्थ बलवान। सब विधि मम रक्षा करो, दीन बंधु भगवान। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए, ताकि यह भक्ति में सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बन सकें। जय सच्चिदानंद भगत जी। श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज सत्संग प्रचार के लिए लक्की मरवत पधारते तो भक्त साहिब राम जी के घर में ही निवास करते और वहीं पर प्रातः शाम दोनों समय सत्संग उपदेश का कार्यक्रम होता था। भक्त साहिब राम जी की भक्ति भावना से प्रेरणा प्राप्त करके शीघ्र ही आपके समीप प्रेमी भक्तों की भीड़ लगने लगी। ये सब प्रेमी दोनों समय आपके प्रवचनों द्वारा परमार्थ लाभ करने हेतु भक्त साहिब राम जी के घर एकत्रित होते तथा उनमें से अधिकांश विधिवत गुरु दीक्षा ग्रहण करके नाम अभ्यास की कमाई से अपना जीवन कृतार्थ करने लगे। इसी कस्बा लक्की मरवत में श्री स्वामी बैराग आनंद जी भी निवास करते थे, जो भक्त साहिब राम जी के प्रगाढ़ मित्र थे। ये ही आगे चलकर श्री परमहंस अद्वैत मत के तृतीय महान आचार्य हुए हैं। आप बालकाल से ही संतों के सत्संग में रुचि रखने वाले थे तथा गीता और रामायण जैसे पावन ग्रंथों का अध्ययन किया करते थे। भक्त साहिब राम जी की आपके साथ प्रगाढ़ मैत्री होने से एक दिन भक्त साहिब राम जी ने आपको सूचित किया कि उनके घर पर एक उच्च कोटि के महान महापुरुष पधारे हैं। श्री तृतीय पातशाही जी को इस सूचना से अति प्रसन्नता हुई और आप रात्रि के समय भक्त जी के निवास स्थान पर श्री द्वितीय पातशाही जी के दर्शन एवं प्रवचन से लाभान्वित होने को आए। उनके स्वल्पकालीन सत्संग से ही आप अति प्रभावित हुए तथा आपका हृदय भक्ति प्रेम की ज्योति से आलोकित होता गया। श्री द्वितीय पातशाही जी से मिलकर जो असीम आनंद आपको प्राप्त हुआ, उसने आपकी श्री तृतीय पातशाही जी जीवन की धारा का रुख ही पलट गया। आपने अनुभव किया कि श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज से आपका अनेक पूर्व जन्मों का संबंध है। ठीक इसी प्रकार श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज ने भी अपने सुयोग शिष्य को प्रथम दृष्टि में ही पहचान लिया था। दूसरे ही दिन प्रातः समय श्री स्वामी वैराग आनंद जी सर्वप्रथम श्री गुरुदेव के चरणों में उपस्थित हुए तथा विधिवत गुरु दीक्षा ग्रहण की। उसके बाद तो उन्होंने सद्गुरु सेवा को ही अपना एकमात्र कर्तव्य मान लिया और गुरु के चरणों में इतना प्रगाढ़ प्रेम हो गया कि एक क्षण भी वियोग सहन न होता। इस प्रकार गुरु शिष्य के मध्य प्रेम का अटूट नाता उत्तरोत्तर प्रगाढ़तर होता गया। लक्की मरवत की पवित्र भूमि के सौभाग्य का वर्णन कौन कर सकता है, जहां एक ही समय में दो महान आत्माओं का जन्म हुआ। दूसरी महान आत्मा जिन्होंने
इस स्थान को धन्य बनाया। श्री स्वामी बेअंत आनंद जी महाराज थे। आप भी श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज के अनन्य भक्त हुए। पहले ही वर्णन हुआ है कि श्री प्रथम पातशाही श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने निज स्वरूप में लीन होने से 2 मास 7 दिन पूर्व दिनांक 3 मई सन 1919 ईस्वी को अपनी इच्छापत्री द्वारा श्री स्वामी स्वरूप आनंद जी महाराज जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। अतः श्री प्रथम पातशाही जी के निजधाम गमन के कुछ दिन पश्चात व्यास पूजा के शुभ दिन दिनांक 3 जुलाई 1919 ईस्वी को यह इच्छापत्री सब सत्संगियों प्रेमियों के समक्ष पढ़कर सुनाई गई। तदुपरांत सब सत्संगियों ने एक मत होकर श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी के राजतिलक के लिए 2 अक्टूबर 1919 को दिन नियत किया। अतएव दिन बृहस्पतिवार दिनांक 2 अक्टूबर 1919 ईस्वी को सभी मता अनुयायी भक्तों सत्संगियों ने सम्मिलित रूप से श्री स्वामी स्वरूप आनंद जी महाराज जी को श्री प्रथम पातशाही जी महाराज जी का उत्तराधिकारी मानकर आपके पावन मस्तक पर तिलक लगाया। तत्पश्चात विधिवत आरती पूजा करने के उपरांत श्री प्रथम पातशाही जी की पुण्य स्मृति में भंडारा भी किया गया। सिंहासन रूढ़ होने के थोड़े समय बाद श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज ने लग की मरवत को सत्संग प्रचार का केंद्र बनाया तथा यहीं पर ही श्री परमहंस अद्वैत मत की स्थापना की। इस स्थान से सीमा प्रांत पंजाब और सिंध आदि प्रदेशों में सत्संग प्रचार फैला और धीरे धीरे प्रचार क्षेत्र विस्तृत होता गया। श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी के साथ श्री तृतीय पातशाही जी का संयोग पहले से ही हो चुका था तथा वे भी तन प्राण से सेवा में निरत थे। प्रेम का प्रगाढ़ संबंध उन्होंने श्री चरणों से जोड़ दिया था। अतः श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी ने आपको साधु वेश प्रदान कर तथा शुभ नाम स्वामी वैराग आनंद जी रखकर सिंध प्रदेश में सत्संग प्रचार के लिए भेज दिया। सीमा प्रांत के लोगों में भक्ति एवं परमार्थ की लगन जागृत करने के उपरांत अब श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी की मौज पंजाब के जीवों को चिताने की हुई तथा इसी उद्देश्य से आपने पंजाब की ओर प्रस्थान किया। पंजाब के विभिन्न नगरों एवं कस्बों में नाम भक्ति का प्रचार करते हुए आप जिला गुजरात में आए। यहाँ आपको चनाब नदी के पश्चिमी तट पर बसे हुए ग्रामों भुट्टानों के आसपास का एकांत क्षेत्र बहुत पसंद आया। कस्बा कादिराबाद से लगभग 4-5 मील की दूरी पर स्थित इस एकांत क्षेत्र को भजन अभ्यास एवं सत्संग के लिए उपयुक्त जानकर यहाँ एक आश्रम स्थापित करने की मौज उठी। मौजा अनुसार थोड़े ही समय में यह आश्रम ग्राम चकौड़ी के निकट स्थापित हो गया। आगे चलकर यही स्थान चकौड़ी संत आश्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा सत्संग प्रचार का अद्वितीय केंद्र बना। निकट एवं दूर से हजारों की संख्या में जिज्ञासु भक्त सत्संग लाभ के लिए यहाँ आने लगे तथा उनमें से अधिकतर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के शरणागत हुए। धीरे धीरे आश्रम का विस्तार होता गया तथा यहाँ बाग बगीचे कुएं एवं भवन भी बड़ी संख्या में बने। इन सब निर्माण कार्यों का व्यय वहीं के निवासी भक्तों प्रेमियों ने वहन किया। इसी महान केंद्र से ही बाद में सत्संग का प्रचार संपूर्ण पंजाब, उत्तर प्रदेश, सिंध प्रदेश तथा भारत के अन्य प्रांतों में फैला। सर्वहितैषी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री द्वितीय पातशाही जी की मौज यह थी कि भारतवर्ष के कोने कोने में नाम भक्ति का प्रचार हो, जिससे देश का कोई भी भाग अथवा प्राणी परमार्थ की दिव्य ज्योति से आलोकित हुए बिना ना रहे।
इस प्रयोजन की सिद्धि हेतु आपने चकौड़ी संत आश्रम से अपने महात्माओं एवं सेवकों को देश के प्रत्येक भाग में प्रेम भक्ति एवं परमार्थ का पवित्र संदेश पहुंचाने के लिए भेजा। इन सेवकों अथवा महात्माओं के अथक परिश्रम एवं प्रयासों के फलस्वरूप संपूर्ण भारत का वातावरण भक्ति परमार्थ की दिव्य ज्योति से देदीप्यमान हो उठा और असंख्य जिज्ञासु आत्माओं ने परमार्थ लाभ प्राप्त किया। इसके उपरांत आपकी श्री मौज मध्य प्रदेश में स्थित ग्वालियर के आसपास एक आश्रम स्थापित करने की हुई। अतः आप सन 1928 ईस्वी में इस क्षेत्र का परिभ्रमण कर उपयुक्त स्थान का चयन करने के लिए पधारे। इस भूमि का निरीक्षण कर तथा उपयुक्त स्थान की खोज कर यहाँ सन 1929 ईस्वी में कतिपय महात्मा जनों व भक्तों को निरीक्षण के लिए भेजा। यही वह स्थान है जो आज श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम के नाम से विख्यात है तथा भक्ति परमार्थ का विराट केंद्र बना हुआ है। भारतवर्ष के अन्य प्रांतों अर्थात सीमा प्रांत पंजाब, सिंध, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में सत्संग का प्रचार निरंतर उन्नतशील रहा। जनता की बढ़ती हुई मांग को दृष्टि में रखकर श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री द्वितीय पातशाही जी ने अपने सेवकों और महात्माओं को स्थान स्थान पर घूमकर जन साधारण को घर बैठे सत्संग व परमार्थ शिक्षा उपलब्ध कराने का निर्देश दे रखा था। फलस्वरूप प्रत्येक प्रदेश में नगर नगर में प्रेम भक्ति एवं सत उपदेश की अनवरत धाराएं प्रवाहित होने लगी। फरवरी सन 1936 ईस्वी तद अनुसार माघ संवत 1992 विक्रमी में जब श्री सद्गुरुदेव जी श्री द्वितीय पातशाही जी श्री स्वामी स्वरूप आनंद जी महाराज चकौड़ी संत आश्रम में विराजमान थे, तब संपूर्ण साधु मंडली एवं कुछ भक्तों की उपस्थिति में आपने श्री स्वामी वैराग आनंद जी को अपना उत्तराधिकारी रूहानी जानशीन घोषित किया। इसके कुछ समय पश्चात दिनांक 9 अप्रैल सन 1936 ईस्वी तद अनुसार चैत्र 28 संवत 1993 विक्रमी बृहस्पतिवार को नगली साहब में श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज ने निज धाम गमन किया। दिनांक 11 अप्रैल सन 1936 ईस्वी तद अनुसार 30 चैत्र संवत 1993 को आप श्री विग्रह को नगली साहब में समाधि दी गई तथा परंपरागत रीति अनुसार 13 अप्रैल सन 1936 ईस्वी को आपकी पुण्य स्मृति में भंडारा किया गया। इसी पुण्य तिथि पर आपकी पूर्ण स्मृति में भंडारा किए जाने की प्रथा आज तक चली आ रही है। बोलो नगली निवासी भगवान की जय। बोलिए श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।